Good morning and welcome to my channel The Easy Club. Today we are going to learn about the noun and use of noun in this lecture, and 3 lecture of the articles and determiner will be done. So start. Use of noun. Here in this lecture we are going to learn about use of noun. So before the use of noun we know about the noun. मीन्स नाउन के उपयोग के पहले इसके नाउन के बारे में जानते हैं. नाउन क्या है? नाउन नाउन इज अ वर्ड, मीन्स इट इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ पर्सन, प्लेस, एक्टिविटी, क्वालिटी, etc. नाउन जो है यह एक वर्ड होता है जो किसी पर्सन, प्लेस, एक्टिविटी और क्वालिटी को क्या करता है? रेफर करता है, यानी उसके बारे में बताता है. जैसे ही इज राम. इस सेंटेंस में यहाँ देख रहे हैं कि राम यहाँ पर नाउन है, जो कि यह नाउन एक वर्ड है जो किसको रेफर करता है? तो एक समबडी को यहाँ पर रेफर कर रहा है. जैसे किसी राम कौन है? तो कोई समबडी है. और इट इज अ गॉड. इस सेंटेंस में भी यहाँ पर गॉड नाउन है जो कि एक समथिंग को रेफर कर रहा है. हम लोग समबडी, यदि कोई ह्यूमन बॉडी हो तो उसको हम लोग समबडी बोलते हैं, और इसके अलावा जितने भी एनिमल्स हो गए और अदर थिंग्स उसको हम लोग समथिंग बोलते हैं. तो यहाँ पर गॉड क्या है? समथिंग है, और राम क्या है? समबडी. तो ये दोनों वर्ड ही किसी पर्सन और किसी थिंग को रेफर कर रहे हैं. या फिर बिहार इज अ स्टेट. बिहार इज अ स्टेट. यहाँ बिहार जो है नाउन, वह किसी प्लेस को रेफर कर रहा है. जैसे बिहार एक प्लेस है, राज्य है. तो बिहार इज अ स्टेट, यहाँ बिहार किसको रेफर कर रहा है? तो प्लेस को रेफर कर रहा है. इसी तरह से नाउन जो होते हैं वो किसी एक्टिविटी या फिर क्वालिटी, प्लेस, पर्सन को रेफर करने के लिए यूज किए जाते हैं. अब इसमें देखते हैं यूज ऑफ नाउन. तो नाउन का यूज यहाँ लिखा हुआ है. जैसे नाउन का यूज फर्स्ट सब्जेक्ट के रूप में, सेकेंड कॉम्प्लीमेंट के रूप में. नाउन का यूज किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, या फिर कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज किया जा सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं. तो इसका 3 ही कंडीशन होता है. ऑब्जेक्ट में भी 2 कंडीशन हो जाता है, या तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब. एक ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का हो सकता है, या फिर दूसरा ऑब्जेक्ट किसका हो सकता है? ट्रांजिटिव वर्ब का. तो चलिए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं आगे. First example, a man walks on the road. Here in this sentence, here man is noun and man is used as subject. इस सेंटेंस में मैन नाउन है जो कि किसके रूप में यूज किया जा रहा है? सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है. सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है. और रोड यहाँ पर जो है ये भी नाउन ही है, नाउन और यह डिटरमिनर. यह नाउन जो है वह यहाँ ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रूप में काम कर रहा है. ऑन हियर प्रीपोजिशन, और द रोड यहाँ नाउन जो है वह ऑब्जेक्ट रूप में काम कर रहा है. किसका ऑब्जेक्ट? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट. और यहाँ अ मैन क्या है? सब्जेक्ट है. किसी भी सेंटेंस में हम लोग को, किसी भी सेंटेंस में अगर सेंटेंस बनाना हो तो दो चीज चाहिए, जिसमें एक सब्जेक्ट हो गया और दूसरा वर्ब हो गया. अ मैन वॉक्स ऑन द रोड. यहाँ पर मैन क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब है. अगर मैं यहाँ वॉक्स जो है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है. अगर वॉक्स ट्रांजिटिव वर्ब होता है, वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसके बाद उसका ऑब्जेक्ट है. जैसे सेकेंड सेंटेंस में ही किल्स अ लायन. यहाँ पर लायन क्या है? नाउन है, और यहाँ अ डिटरमिनर. और अ लायन यहाँ पर यह वर्ब किल्स वर्ब जो है
इसका ऑब्जेक्ट रूप में काम कर रहा है। और यह कौन सा वर्ब है? तो वर्ब ट्रांजिटिव। किसी भी सेंटेंस में या फिर किसी भी वर्ब का ट्रांजिटिव वर्ब का ही ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब इंट्रांजिटिव भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। जैसे इंट्रांजिटिव वर्ब में गो लिख सकते हैं, जैसे आई गो देयर। यहां पर इस सेंटेंस में गो यहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब है, वर्ब इंट्रांजिटिव, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या काम करता है? तो ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन काम करता है और प्रोनाउन काम करता है। यही दो वर्ड है जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। लेकिन यहाँ देयर देख रहे हैं, देयर यहाँ पर एडवर्ब है, तो ये तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। यानी कि गो कौन सा वर्ब है? तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज अ डॉक्टर। ही इज अ डॉक्टर, यहाँ डॉक्टर नाउन और अ क्या हो गया? डिटरमिनर। और ही इज अ डॉक्टर में यहाँ अ डॉक्टर जो है कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट दो ही चीज का होता है, प्रीपोजिशन का होता है और ट्रांजिटिव वर्ब का होता है। लेकिन इज यहाँ पर जो है वो ऑक्सिलियरी वर्ब है, इसको टू बी वर्ब भी बोल सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट जो आता है वो हमेशा टू बी वर्ब के बाद आता है। टू बी वर्ब में जैसे टू बी वर्ब में हमारे आ जाते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब हमारे टू बी वर्ब है। और कॉम्प्लीमेंट हमेशा इन्हीं के बाद आता है। यहाँ पर इज है टू बी वर्ब, या इसको ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं। तो इसके बाद आ रहा है नाउन, तो यह कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। और हम लोग देखें कि नाउन किसके रूप में आता है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर अ मैन जो था वो सब्जेक्ट रूप में काम कर रहा था। और सेकेंड सेंटेंस में अ लायन, लायन नाउन यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट रूप में काम कर रहा था। ऑब्जेक्ट में भी दो हो जाते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो है अलायन, अलायन यहाँ पर वर्ब ट्रांजिटिव का ऑब्जेक्ट है। थर्ड सेंटेंस, ही इज अ डॉक्टर, यहाँ पर डॉक्टर जो नाउन कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। और ये देखे थे नाउन कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी काम करता है, तो इसका एग्जाम्पल यहाँ। फोर्थ सेंटेंस, आई प्लांट द प्लांट, आई प्लांट द प्लांट। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों प्लांट है, एक यहाँ प्लांट और एक यहाँ प्लांट। अब दोनों में कौन सा नाउन है? तो नाउन एक, इसमें से एक प्लांट नाउन है और एक वर्ब है। प्लांट का पार्ट्स ऑफ स्पीच दो हो जाते हैं, प्लांट, प्लांट। प्लांट नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। नाउन मतलब प्लांट, नाउन का मतलब हो गया ट्री, जैसे कि विच हैज लीव्स, स्टेम्स। प्लांट दोज विच हैव लीव्स, स्टेम्स, etc। प्लांट नाउन का मतलब हो जाता है वे चीज जिसके पास पत्तियां हैं, स्टीम है, तने हैं। प्लांट जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं। प्लांट वर्ब का मीनिंग जो होता है वह होता है टू पुट सीड्स, ट्री, प्लांट into the soil। प्लांट वर्ब का मीनिंग हो जाता है टू पुट सीड्स, प्लांट इनटू द सॉइल, मिट्टी में पुट करना यानी रोपना। प्लांट वर्ब का मीनिंग आ जाता है किसी बीज या फिर किसी प्लांट को रोपना, प्लांट करना। तो यहाँ पर एक प्लांट जो है वर्ब है और दूसरा प्लांट नाउन है। यहाँ पर देख रहे हैं प्लांट वर्ब, इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है द प्लांट, आई प्लांट द प्लांट। यहाँ प्लांट वर्ब का ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब का ही ऑब्जेक्ट आता है। और द प्लांट यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब। एंड नेक्स्ट, सी वेंट टू द मार्केट। हियर फिफ्थ सेंटेंस, सी वेंट टू द मार्केट। हियर मार्केट इज नाउन एंड द इज डिटरमिनर। यहाँ पर मार्केट जो है नाउन है और द डिटरमिनर है। और यहाँ पर जो मार्केट और मार्केट आ रहा है वह टू प्रीपोजिशन के पहले आ रहा है, प्रीपोजिशन के पहले आ रहा है। तो एक क्या हो गया? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है यहाँ।
ऑब्जेक्ट। 6 और यहाँ देख रहे हैं 5th सेंटेंस में वेंट। वेंट यहाँ पर वर्ब है, V2 ट्रांजिटिव वर्ब, सॉरी इंट्रांजिटिव फाइनाइट वर्ब के रूप में है। और वर्ब के बाद देख रहे हैं कि इसका यहाँ पर डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, यानी कि कौन सा वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट नहीं आता है, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने बाद कोई प्रीपोजिशन लेगा या प्रीपोजिशन या फिर उसके बाद कोई जिरंड आएगा, उसके बाद ही क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे यहाँ पर वर्ब इंट्रांजिटिव है, इसके बाद प्रीपोजिशन है, उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो कोई भी इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद क्या लेता है, प्रीपोजिशन लेता है, उसके बाद ही ऑब्जेक्ट उसका यूज होता है। जैसे यहाँ द मार्केट ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पर टू प्रीपोजिशन लग गया। 6th सेंटेंस, अ गॉट एंड अ शीप आर फाइटिंग। यहाँ हम लोग देख रहे हैं अ गॉट नाउन, शीप नाउन एंड कंजंक्शन। यहाँ गॉट और शिप जो है, यहाँ दो नाउन है, और दो नाउन है यानी कि दोनों सब्जेक्ट होगा। यहाँ आर अ शिप और अ गॉट। यहाँ देख रहे हैं अ गॉट एंड अ शिप, यहाँ पर ही पूरा जो है पूरा सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और यहाँ आर इसका फाइनाइट वर्ब है। अ गॉट एंड अ शिप, यहाँ दोनों सब्जेक्ट है। इधर देख रहे थे हम लोग से कोई एक सब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पर दो सब्जेक्ट है और दोनों एंड से जुड़ रहा है। अगर यहाँ से एंड हम लोग ओमिट करके, अगर यहाँ से एंड ओमिट कर दें और अगर यहाँ पर कॉमा डाल देते हैं, तो यहाँ से आर ओमिट होकर के क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, और दोनों अलग अलग सेंटेंस फिर पढ़े जाएंगे। अ गॉट इज फाइटिंग और अ शिप इज फाइटिंग। लेकिन यहाँ एंड कंजंक्शन से दो सब्जेक्ट जुड़ रहा है, तो एक ए हो गया और एक ए, तो दो सब्जेक्ट जब जुड़ता है तो यह प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पर वर्ब आर क्या आ रहा है, प्लूरल आ रहा है। यहाँ पर देखें अ मैन, यह जो है किस पर लाइक कर रहा है, कौन सा इसमें से क्राइटेरिया लग रहा है, तो अ मैन यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का एग्जांपल यहाँ हो गया। सेकंड, ही किल्स अ लायन, इसमें यह ऑब्जेक्ट था ट्रांजिटिव वर्ब का, यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ थर्ड सेंटेंस में डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट था, कॉम्प्लीमेंट के प्लेस पर काम कर रहा है। फोर्थ, अ प्लांट द प्लांट, आई प्लांट द प्लांट, इसमें द प्लांट जो था वो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट था, यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ देख रहे हैं 5th सेंटेंस में शी वेंट टू द मार्केट, यहाँ द मार्केट जो था वो ऑब्जेक्ट था, किसका, प्रीपोजिशन का, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। 6th, अ गॉट एंड अ शिप आर फाइटिंग, यहाँ पर दोनों जो था वो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा था, और नाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पूरा नाउन का इतना ही यूज किया जाता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट में टू हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट।